नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक। और हम आपको दिखाएंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हर नापाक हरकत कि किस तरीके से आप पाकिस्तान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहा है। हूतियों के खिलाफ अगर वो उतर गया तो हूती उनका वो हश्र करने वाले हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान हूतियों के साथ युद्ध में उतरेगा क्यों, बताती हूं आपको आगे। तो नापाक में आज बात उस पाकिस्तान की जो हर मोर्चे पर कंगाल है, लेकिन दगाबाजी और चापलूसी में हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की सारी मक्कारी उसी पर भारी पड़ गई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट की बिसात पर ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान के फील्ड सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनकी बत्ती गुल हो चुकी है। एक तरफ सऊदी अरब का कर्ज, तेल और एहसान का बोझ है, दूसरी तरफ ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों का खौफ है। और अगर मुल्ला मुनीर सऊदी के इशारे पर यमन की तरफ एक भी कदम बढ़ाता है तो हूती मिसाइल और ड्रोन उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अगर ईरान को नाराज किया तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर नया संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। सवाल यह है कि क्या कंगाल पाकिस्तान अब सऊदी की खातिर यमन की आग में कूदेगा या फिर ईरान के डर से पीछे हट जाएगा। यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, भीख में मिले खाली खजाना और टूटती अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद फिर एक ऐसे खेल में उतरने की तैयारी करता दिख रहा है जहां एक गलत कदम पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ती तनातनी के बीच पाकिस्तान एक बार फिर दोनों तरफ रिश्ते निभाने की कोशिश में है। लेकिन इस बार पाकिस्तान बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी है सऊदी अरब। अरबों डॉलर के कर्ज, तेल की सप्लाई, आर्थिक मदद और सालों से चला आ रहा रणनीतिक सहयोग। यही वजह है कि जब भी रियाद इशारा करता है इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ जाता है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान की हकीकत। हमारे अवाम जाहिल है। हुकूमत बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्च करेगी लेकिन आवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी कि उनको अच्छी तालीम देगी नहीं और उनको एक ऐसी मेंटालिटी में फंसा के रखेगी कि वो आगे सोचे ही नहीं सकते। वो शाम की रोटी का सोचेंगे, हाय पेट्रोल बढ़ गया, मैं ये सोचेंगे। और दूसरा क्या, खैरात मांगेंगे। कोई बंदा बोलेगा यार जेडीसी के थ्रू मुझे खैरात दिला दो, कोई बोलेगा मुझे दुकान खोल के दे दो। इसी तरह से बड़े लेवल पे जाओ तो पाकिस्तान पूरा मिलके खुद खैरात मांगने शुरू हो जाता है। चाइना के पास जाएगा, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक से भाई इतनी अच्छी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। भाई ईरान के पास एटम बम भी नहीं है, उसने टक्कर ली और उसको मुंह पे गिराया। अमेरिका से लड़ाई करने का पाकिस्तान को मतलब फायदा कुछ हो सकता है, या मतलब पाकिस्तान को अमेरिका से क्यों जंग करनी है? पाकिस्तान को अमेरिका से जंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब जंग करनी क्यों, उसकी वजह? भाई अगर एक बंदा आपके ऊपर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश कर रहा है या फिर पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं कर रहा है ना अमेरिका। भाई हमला करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान में पेट्रोल आपके सामने सामने ईरान से पेट्रोल आ रहा है, लेकिन आप फिर जाके वहां से पेट्रोल खरीदते हो। वहां पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वहां पे पेट्रोल के पर बिलर सस्ता हो रहा है, यहाँ पे और महंगा हो रहा है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन ईरान के पेट्रोल के प्राइस आपको पता है पाकिस्तानी 12 रुपए का वहाँ पे मिलता है और लाने की कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। लाने की कॉस्ट आप 12 रुपए के ऊपर आप 50 रुपए लगा लें। एग्जैक्टली, आप उसके ऊपर और उसके ऊपर डबल टैक्स लगा लें। आवाम से आप 200 रुपए उस पर टैक्स भी ले लो, लेकिन 380 रुपए की उसकी प्राइस नहीं बनेगी। आपकी डिमांड सारी पूरी हो जाएगी। आपको जितनी डिमांड चाहिए बाहर भी और भी बेच सकते हो। आप हार्मोज के अच्छा फायदा उठा सकते हो। ये आपके पास गवादर रखा हो, उसका क्या इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने? गवादर का क्या इस्तेमाल किया? दुबई से कम है क्या गवादर? ईरान की नई कूटनीतिक चालों और यमन के हूती विद्रोहियों ने कंगाल पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। यमन में लाल सागर के बेहद अहम बाब अल मंडेब गलियारे पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कस लिया है और सऊदी अरब के जहाजों को सीधे निशाना बनाने की धमकी दे दी है। फारस की खाड़ी में अमेरिका ईरान तनाव के कारण सऊदी अरब का तेल व्यापार ठप होने की कगार पर है।
और अब लाल सागर का रास्ता भी बंद हो रहा है। ईरान के इशारे पर नाच रहे हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को सीधे युद्ध में घसीट लिया है। अब सवाल है कि इसमें पाकिस्तान कहां फंसा है। तो सुनिए, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भीख में मिलने वाले डॉलर और मुफ्त तेल के बदले नेटो जैसा एक रक्षा समझौता किया हुआ है। समझौते के अनुसार अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अपनी भाड़े की फौज सऊदी की हिफाजत के लिए भेजेगा। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के परमाणु छाते के दम पर खुद को सुरक्षित मान लिया था, लेकिन शहबाज मुनीर ने यह कभी नहीं सोचा कि उन्हें यमन के खूंखार हूती विद्रोहियों से भिड़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए कुआं और खाई जैसी स्थिति है। यानी पाकिस्तान सऊदी के बचाव में यमन में सेना उतारता है तो इसका सीधा मतलब है ईरान से सीधी दुश्मनी। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। सीमा पर बलूच विद्रोही पहले ही पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा रहे हैं और देश के भीतर शिया सुन्नी हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। उधर चालाक ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थता की लॉलीपॉप थमा रखी है। ईरान कह रहा है तुम अमेरिका और हमारे बीच शांति कर पाओ, जबकि सऊदी चिल्ला रहा है समझौते के तहत अपनी फौज भेजो। पाकिस्तान इस जंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था अगर ये ईरान से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता, ईरानी जो पेट्रोल आ रहे और हजार चीजें आ रही हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखता, हार्मुज का अच्छा फायदा उठाता। हालांकि पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा था जब वो हार्मुज पे अपने कंटेनर्स पास करवा रहे थे, जब पूरी दुनिया नहीं करवा पा रही थी, फिर भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ रही थी। अब उसकी क्या वजूहत है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। वर्ल्ड बैंक IMF कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ाएं पेट्रोल। एग्जैक्टली पाकिस्तानी रुपये के विचार है। हालांकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल आता है, पूरी दुनिया को पता है कि ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान के पास पेट्रोल आता है, वो स्मगलिंग का कराची में मिल जाएगा स्मगल का पेट्रोल, पूरा चलाते हैं। लेकिन हम लोग बैठे हैं भाई, हम यहूदी प्रोडक्ट यूज करना है, हम मुंह पे बोलेंगे कि नहीं हम यहूदियों के साथ नहीं है, और उनके साथ ही उन्होंने हमारे हाथ बंधवाए IMF के थ्रू। हमारी ईरान अमेरिका जंग जो अभी बंद हुई है, सीज फायर पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बंद नहीं होगी जंग बंद नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों बंद क्यों नहीं होगी? ये देखो परसों सऊदीया पर हमला किया इसने, ईरान ने 15 हमले किए, बंद नहीं होगी जंग। तो वैसे करवाएगा, फिर करवाएगा, कौन करवाएगा? फिर हमला करेगा। कौन? इसराइल, अमेरिका फिर कहेगा कि हमला कर दो, फिर हमला करेगा। मुसलमान फंसा हुआ है हर जगह में, ट्रम्प खुद ही हंस रहा है, कभी इधर कभी उधर। पाकिस्तान इस वक्त सऊदी के पैसे और ईरान के गुस्से के बीच बुरी तरह पिस चुका है। ना वो सऊदी को मना सकता है क्योंकि कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, और ना ही ईरान से दुश्मनी मोल ले सकता है। ईरान के लिए ये दोधारी तलवार पर चलने जैसा है। ईरान ने एक ही तीर से कई निशाने साध रखे हैं। सऊदी अरब पस्त है, अमेरिका बातचीत के जाल में उलझा है और पाकिस्तान बीच में पिस रहा है। पाकिस्तान ना तो डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर सकता है और ना ही सऊदी के रियाल को छोड़ सकता है। ईरान की बनाई इस चक्कर घन्नी में पाकिस्तान गोल गोल घूम रहा है और मुल्ला आसिम मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि इस चौतरफा चक्रव्यूह से अपनी जान कैसे बचाए। भीख के टुकड़ों पर पलने वाली पाकिस्तान की सत्ता और उसकी फौज अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उसके लिए मुसीबत लेकर आने वाला है। दूसरों की लड़ाई में मोहरा बनने की कीमत अब इस्लामाबाद चुका रहा है। एक तरफ सऊदी का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की नाराजगी और बीच में कंगाल पाकिस्तान की बिखरती हुई साख। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या पाकिस्तान डॉलर के आगे झुकेगा या पड़ोसी की दुश्मनी मोल लेगा? क्या भाड़े की सेना बनने का ये खेल अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।